दिल्ली केसरी बना, यूपी के सारा कंपटीशन, सारी कुश्ती जो मैंने चोट में ही लड़ा। ये सच है, ये सच है कि अगर मेरा पैर मेरे को चोट नहीं लगती, हालांकि हिंदुस्तान में कोई ऐसा पहलवान तो है नहीं जिससे मैं नहीं लड़ा हूँ, मैं सभी से लड़ा हूँ। लेकिन अगर मेरे चोट न लगती तो मेरे बहुत अच्छे रिजल्ट होते। पहलवान हरियाणा का चैनल देखने वाले सभी भाइयों को आपके अपने भाई काले भैया परिया की राम राम। आज पहुँचे हम इतने महान पहलवान के पास जिनके बारे में जितनी उनकी व्याख्या की जाए, उनके बारे में बता जाए वो भी कम होगी। तो जी ये हैं हमारे सामने अपने टाइम के चैंपियन पहलवान जी श्री राजू गुर्जर जी। नमस्कार पहलवान जी। नमस्कार काले भाई, नमस्कार। आपको भी बहुत सारी नमस्कार, बहुत सारी शुभकामना आपके चैनल की, और आपसे मिलने की मुझे बहुत खुशी हुई। बहुत बहुत शुभकामना आपको। अच्छा पहलवान जी, बहुत दिनों से हमको ये चाहत थी अभी आपके पास जाएं, आपसे मिलें, आपका एक छोटा सा इंटरव्यू कराएं, ताकि हरियाणा के नए नए पहलवान, इस देश के नए नए पहलवान आपको देख कर आपके विचार सुन के कुछ सीखने को मिले उनको भी। तो जी पहलवान जी, सबसे पहले नहीं अपना पूरा नाम बताओ जी सरनेम के साथ। वैसे तो कुश्ती में तो मुझे सब राजू के नाम से ही जानते हैं, लेकिन मेरा जो स्कूल में जो डॉक्यूमेंट्स है उनमें राज सिंह है मेरा नाम। राज सिंह नाम है। हाँ जी। और सभी जितने पहलवान हैं शायद मेरे गांव में भी नहीं जानते राज सिंह के नाम से, तो मुझे सब राजू ही पहलवान जानते हैं जी। अच्छा पहलवान जी, आपने कितनी उम्र में कुश्ती चालू की थी? आपकी जब आपने कुश्ती चालू की आपकी एज कितनी थी? मैंने 86 के आसपास शुरू की थी। मेरी एज होगी ऐसी 12 साल की, 12-13 साल की बात। अच्छा पहलवान जी, आपने कौन से अखाड़े में कुश्ती चालू की थी और आपके गुरुजी कौन थे? मैं जब 12-13 साल का तो छोटा था, तो गांव में ही एक गांव में कराते थे। वैसे कोई अखाड़ा था तो कोई 1-2 लड़के पड़ोस के वो करते थे, वो मेरे को भी ले गए और मैंने भी शुरू कर दी वहाँ पे थोड़ा सा। उसके बाद जैसे शुरुआत हुई तो मेरे रिश्ते, मेरे ताऊ जी भी थे, मेरे गुरु जी भी थे। यहाँ गांव है गाजियाबाद में, जावली से, गुरु करण सिंह मुझे अपने पास वो ले गए थे जावली में। वहाँ मैंने शुरुआत की फिर थोड़े से दिन, वहाँ मैं कुछ दिन रहा। फिर कुछ दिन रहने के बाद फिर मेरे को उन्होंने गुरु बद्री अखाड़ा दिल्ली घंटाघर पे छोड़ दिया। वहाँ पे मैंने पहलवानी की, वो मेरे गुरु थे, गुरु बद्री खलीफा। बहुत बढ़िया जी। अच्छा पहलवान जी, आप हजारों लाखों पहलवानों की इंस्पिरेशन हो, आपकी इंस्पिरेशन कौन है? मेरी इंस्पिरेशन कुश्ती में ही। हाँ जी, कुश्ती में ही। कुश्ती में मेरे टाइम पे वैसे तो सभी कहते हैं कि चंद्रग्राम पहलवान भी बहुत बड़े हुए, हम भी उनके बिल्कुल सुनते हैं उनकी बात, लेकिन हम अब उनको देखा नहीं कुश्ती लड़ते हुए, तो हम नहीं कह सकते। जैसे सतपाल पहलवान है, लेकिन मेरे इंस्पिरेशन जो मेरे सामने थे, मैंने जिनकी कुश्ती देखी, मैं संजय पहलवान को और सुभाष पहलवान को मानता हूँ। बहुत बढ़िया जी। अच्छा जी पहलवान जी, जो नए नए बच्चे हैं, जो नए नए पहलवान उभर रहे हैं अपने देश से, हरियाणा से भी, यूपी से भी, और समस्त उत्तर भारत से, तकरीबन जी ये पहलवानिया गेम उत्तर भारत में या फिर महाराष्ट्र में है जी, उनको आप क्या कहना चाहोगे? मैं उनको यही कहना चाहूँगा कि तब वो मेहनत करेंगे और इन चीज़ों से सबसे दूर हटके, कि किसी की राजनीति वगैरह से कुछ, मान लिया जैसे आजकल चल रहे जो क्रेटिन, ये प्रोटीन क्या क्या खा रहे हैं, तो मेरी आज तक मैंने कभी नहीं लिया, तो इसलिए मैं बता रहा हूँ। घी और दूध और बादाम से ताकतवर इस संसार में कोई चीज़ नहीं है। बिल्कुल। तो बच्चे ये इंजेक्शन वगैरह इन पे फालतू चीज़ ना लेके तो मेहनत पे ध्यान दें और अपनी एक्सरसाइज करें सुबह शाम, और कंपटीशन लड़ें। एक कंपटीशन में क्या हो रहा कि बच्चे आजकल मान लिया किसी अखाड़े से, किसी पहलवान से मेहनत कम करते, दोस्ती ज़्यादा बढ़ाते हैं। मेरा मानना है कि मेरा क्या, आपको भी अगर आपके दोस्त ज़्यादा होंगे तो आपके दुश्मन भी ज़्यादा होंगे। बिल्कुल जी, बिल्कुल। तो कुश्ती एक ऐसा गेम है, इसमें अगर आप अपनी सिर्फ फोकस कुश्ती पे रखेंगे तो आपको अच्छा लगेगा और आप अच्छे भी हो जाएंगे। फिर दूसरा, अगर कुश्ती आप मेहनत कर रहे हो और आप मेहनत करके अच्छे हो रहे हो, जब आप मेहनत करोगे तो ताकत आएगी तो अच्छे बन जाओगे।
तो जब अच्छे बन जाओगे तो तब आपका जो मेल मिलाप है, या पहलवान कहीं आजकल कुश्ती लड़ते हैं मिलकर, नूरा लड़ते हैं, हाँ जी, हाँ जी। तो वो जब आप मेहनत करके अच्छे हो जाओगे तो आपको किसी से मिलने की जरूरत नहीं होगी। बिल्कुल जी, बिल्कुल। जब मिलता कौन है? जब कमजोर होता है। हाँ जी। और जब दो लोग मिलते हैं आपस में कमजोर होते हैं, तो वो उससे हमारी पहलवानी को भी नुकसान है और उनके खुद को कैरियर को भी नुकसान है, क्योंकि वो एक बार अगर बच्चा मिल के कुश्ती लड़ लेगा तो फिर वो मेहनत नहीं करेगा। बिल्कुल जी, बिल्कुल। जब वो मेहनत नहीं करेगा तो फिर अब बच्चे नहीं पढ़ते, नहीं, जो बच्चे पढ़ते हैं उन्हें, जो स्कूल में बच्चे पढ़ते हैं उन्हें क्या जरूरत है नकल करने की? बिल्कुल जी। जो जिनको जो होशियार है वो तो अपना पेपर ऐसे ही कर देंगे। तो यही कुश्ती है कि इसमें ज़्यादा से ज़्यादा अपनी मेहनत, अपनी फोकस रखना चाहिए। और मेरा तो ऐसा मानना है कि मैं अखाड़े में ऐसे में रहा कि उस अखाड़े में मैं ही गुरु था और मैं ही पहलवान था। बहुत सारी जगह कह देते हैं ना कि भाई बहुत अच्छा अखाड़ा है, बहुत अच्छे कोच है, तब तक हमारे दिमाग में यहाँ में कुश्ती नहीं भरेगी। तब तक हम कितने भी अच्छे अखाड़े में चले जाओ, कितने अच्छे हॉस्टल में चले जाओ, तब तक हम मन से कुश्ती नहीं लड़ेंगे। मन से कैसे लड़ा जाएगा? मन से इस तरह आदमी तगड़ा होगा कि हम मेहनत कर रहे हैं, हम अपने परिवार के बारे में सोचें कि हमारे पिताजी, हमारे घर वाले, हम उनकी, उनसे से हमें क्या उम्मीद है। जब हम उनके बारे में सोचेंगे तो हम मेहनत करेंगे। हाँ। जब हम मेहनत करेंगे तो हम अच्छे हो जाएंगे। फिर उसके बाद जब हम कहीं कुश्ती लड़ने जाएंगे, जब हम कुश्ती लड़ने जाएंगे तो हमें हर आदमी कहते हैं ना कि हम तो उसके फैन हैं या हाँ जी, हाँ, उसके फैन। तो जब हमें कोई देख के 50 किलोमीटर 20 किलोमीटर हमारी कुश्ती देखने आएगा, हाँ जी। और हम उसकी उम्मीद पर अगर खरे उतरेंगे, हाँ, तो दिल तो दुखता है जी। तो दिल दुखता है। अगर हम उनके बारे में ये सोच के कुश्ती लड़ेंगे या मेहनत करेंगे कि वो आदमी हमें देखने आएगा, तो हम मेहनत करें। हमें किसी को उठाने की, कोई हमें उठाएगा नहीं सुबह, कोई हमें सिखाएगा नहीं, हमारे दिमाग में कुश्ती अपने आप ही आ जाएगी। बिल्कुल जी, दिल से करनी चाहिए, दिल से करनी चाहिए। हमको ये बताओ, आपका पहला दंगल कब था? मतलब पहला दंगल तो मतलब छोटा से शुरू हो गया। छोटे का ही पूछ रहा हूँ। छोटा, बहुत छोटा। हाँ। बहुत बिल्कुल कंफर्म याद नहीं है, लेकिन मेरे यहाँ बागपत में, यहाँ हमारा एक मंदिर है गुफा वाला, यहाँ पे हाँ। या जैसे छोटे छोटे दंगल थे, इनमें मैं दंगल लड़ा हूँ कई बार। अच्छा जी। तो यहाँ पे मेरे कंफर्म याद है, क्योंकि 30 साल के से भी ज़्यादा हो गया मेरे हिसाब हाँ, से। हाँ, बिल्कुल, तो बिल्कुल। अच्छा पहलवान जी, आपने अपने जब कुश्ती लाइफ में पहली बार दंगल की छुट्टी कब दी थी और कौन सा दंगल था वो? दंगल की छुट्टी मेरे हिसाब से मैंने कम से कम मैं 93 94 में, जैसे छोटे दंगल थे हमारे जो देहात के दंगल होते, यहाँ तो मैं 93 से 92-3 से मैं 4-5 साल में तगड़ा हो गया था। तो 93 में, लेकिन मेरे जो याद है, जैसे लग रहा मैं जो हरियाणा में गया, क्योंकि हमारे यहाँ ऐसा माना जाता है कि हमारे यहाँ जैसे उत्तर प्रदेश में कि हमारे यहाँ बंधे हुए अखाड़े होते हैं छोटे। हाँ जी, छोटे। तो हरियाणा में खुले अखाड़े होते हैं। हाँ जी। तो हमारे यहाँ क्या पूरे देश में, तो उससे पहले तो बहुत पहले की बात है, पता नहीं, ये तो महाराष्ट्र में पहले कुश्ती थी, लेकिन अब मेरे हिसाब से हमारे टाइम पे हरियाणा में कुश्ती थी। तो हमारे यहाँ ऐसा माना जाता है कि जो हरियाणा में लड़ेगा वो ही पहलवान है, जो हरियाणा में छुट्टी देगा। हरियाणा के बहुत बड़े बड़े दंगल कुछ थे, तो मैं तो तब ऐसा ही मानता हूँ, क्योंकि मैंने 94 में, मैं एक गांव है खरकोदा के पास सिलाना, वहाँ मैं बड़ी कुश्ती लड़ा था 94 के आसपास। 94। और तकरीबन हरियाणा का जितने भी दंगल हैं वहाँ मैं तकरीबन सभी में छुट्टी पर लड़ा हूँ। तो जैसे मैन दंगल, बड़ा दंगल ये माना जाता बवाना का, वहाँ मैं 2-3 बार छुट्टी पर लड़ा हूँ। और 96 में 97 में 94 से मैं कुश्ती छुट्टी पर लड़ने लगा। एक सवाल और है आपसे, आपने पहली बार हिंद केसरी का दंगल कब लड़ा था? हिंद केसरी का दंगल मैं लड़ा था 97 में। 97 में जीते भी थे जी? मैं हिंद केसरी, भारत केसरी बना था बिहार में। हाँ, उसके बाद मैं हिंद केसरी का दंगल 2 बार लड़ा। एक बार सेकंड आया था मैं पूना में जी। हाँ, और एक बार मैंने पार्टिसिपेट किया था। हाँ, और मैं यूपी केसरी बना 2 बार। हाँ जी, हाँ जी। और मैं दिल्ली केसरी बना। जो दिल्ली केसरी बने थे आप जी, वो वहाँ पे आपकी कुश्ती किसके साथ थी जी? कौन से पहलवान के साथ थी? मेरी फाइनल कुश्ती तो चंदग्राम के अखाड़े का नरेश पहलवान था, उससे हुई नरेश पहलवान जी। अच्छा पहलवान जी, एक और बताओ जी, इंटरनेशनल टूर भी कोई आपका? मैं वर्ल्ड चैंपियनशिप, वर्ल्ड यूनिवर्सिटी चैंपियनशिप लड़का आया था ईरान में। ईरान में जी? 96 में जी। कितना, क्या रही थी कैटेगरी जी आपकी? मेरी 4th आई थी वहाँ पे, 4th प्लेस।
आप जब मेहनत करते थे तो जी कितनी देर मेहनत करते थे, कितनी पहलवानी करते थे आप, कितने दिन जोर करते थे हफ्ते में, कई दिन जोर करते थे और कितने दिन आप प्रैक्टिस करते थे? मैं एक्सरसाइज बहुत करता था। हाँ जी। मैं एक्सरसाइज इतनी करता था कि बहुत सारे जो मेरे साथ के लड़के थे या दूसरे अखाड़ों के लड़के थे तो उनको लगता था कि मैं कुछ नहीं करता, क्योंकि मैं सुबह 4 बजे 3 बजे 4 बजे उठ के मैं कम से कम भी पहाड़ी पे 20 सूट लगा करता था और कम से कम 5-7 किलोमीटर की दौड़ लगाता था। उसके बाद मैं आकर सोने के बाद दोबारा पार्क में घूमने चला जाता था, तो वो यूँ कहते थे तो कर नहीं रहा मेहनत। तो मैं एक्स्ट्रा भी मेहनत करता था। जब कई बार एक समय है मेरा कि मैं फिट था, मेरी कुश्ती खराब हो गई थी, तो मैंने इतनी मेहनत की कि मैं रात को अगर 12 बजे भी उठ गया तो मैं 12 बजे उठ के मैं 500 बैठक मार के फिर सो गया। मैंने किसी से अपने कमरे में से उठा या सुबह 4 बजे उठा तो मैं दौड़ लगाने चला गया, 15-20 सूट में खूब मारे मैंने। उसके बाद आके पलटी रस्सा जोर खूब करे। मेरे अखाड़े में मेरे साथ के मेरे जोर कराने वाले कम लड़के थे। हाँ जी, तो अच्छा पहलवान जी चोट भी लगी होगी, क्योंकि पहलवानों को चोट तो लगती है जी। मेरी कुश्ती की तब शुरुआत थी 94 में। हमारे खलीफा जी एक्सपायर हो गए थे, तो हम पार्क में खेल रहे थे रोशनारा फुटबॉल। मेरे दोनों लिगामेंट टूट गए थे, शुरुआत थी तभी कुश्ती की, और मेरे इतनी ज़बरदस्त इंजरी हुई थी कि मेरे को सभी डॉक्टरों ने आज भी कहते कि तू चल नहीं सकता। बाद मैंने दिल्ली केसरी बना, यूपी के सारा कंपटीशन, सारी कुश्ती जो मैंने चोट में ही लड़ा। ये सच है कि अगर मेरा पैर मेरे को चोट नहीं लगती, हालांकि हिंदुस्तान में कोई ऐसा पहलवान तो है नहीं जिससे मैं नहीं लड़ा हूँ, मैं सभी से लड़ा हूँ। लेकिन अगर मेरे चोट न लगती तो मेरे बहुत अच्छे रिजल्ट होते। मेरी जब कुश्ती की शुरुआत थी, जब मैं 94 में ही वर्ल्ड वो कैडेट का मैं स्टेट में फर्स्ट आकर मैं नेशनल में सेकंड आया था, तो तब शुरुआत थी मेरी। तो मेरी कहावत है, मुझे बहुत सारे लोग कहते हैं कि गद्दे पे कम लड़ा है। मेरे पैर में इंजरी थी, मेरे को खड़ा नहीं हो जाता था गद्दे पे, तो मैं गद्दे पे कंपटीशन कम लड़ा हूँ। और ऐसा भी नहीं, मैं इंटरनेशनल भी खेला, कई नेशनल भी खेला हूँ गद्दे पे। जो अर्जुन अवार्डी कई पहलवान है वो मैंने हराए भी हैं, गद्दे पे भी हराए हैं, लेकिन मैं कम लड़ा क्योंकि मेरे बैलेंस थोड़ा मेरा खराब होता था, मेरे दोनों लिगामेंट टूटे हुए थे, तो मैं गद्दे पे कम लड़ा इस बार। अच्छा जी, खुराक क्या लेते थे सर आप? मैं खुराक तो मेरी ज़्यादा नहीं थी, मैं नॉर्मल था बिल्कुल। जो ये पहलवान कहते हैं मैंने कभी ज़्यादा नहीं, मैंने 1 किलो दूध नहीं पिया, 1 किलो दूध पिया होगा, और 3-4 रोटी से कभी फालतू नहीं खाया। मैंने सिर्फ सुबह शाम एक्सरसाइज के साथ बादाम जरूर पिए, सुबह और शाम दोनों टाइम। उसमें 250 गिरी 200 गिरी वो मेरी कंटिन्यू रोज की थी, एक टाइम की डाइट मैंने। और ना मेरे को इतना बहुत ज़्यादा वो शौक था। और बताऊँ आपको, ये लोग जो कहते हैं ना कि भाई 10 किलो दूध पी लिया या हमने 500 बादाम खा लिया या 1 किलो घी पी लिया, ये सब बेकार की चीज़ है। अगर आप ईमानदारी से मेहनत कर रहे हो और आपका एक पीक टाइम है 18 से 17, 15 से और 25 साल तक, अगर आप नियम से मेहनत कर रहे हो खूब, तो आपको अगर हल्की सी भी डाइट लोगे तो हमारी बॉडी उससे डाइट अपनी पूर्ति कर लेता है। बहुत ज़्यादा खाने से बहुत ज़्यादा वो ख़राब करने की कोई वो ऐसी ज़रूरत, मैं अपनी बता रहा हूँ, पता नहीं औरों का, कि मेरी जब कुश्ती कोई होती थी और मान लिया बहुत ज़्यादा ताकत लग जाती है तो मैं 2 दिन तक खाना नहीं खाता था, क्योंकि मैं लिक्विड ही पीता, तो मेरी बॉडी नहीं मानती थी शायद, या मैं अपने को बता रहा हूँ, औरों का मैं ज़्यादा कह नहीं सकता। कोई पीता होगा 5 किलो दूध भी पीता हो तो मान सकते हैं। मैंने कभी दूध नहीं पिया 1 किलो, और ना ही मैंने कोई ऐसा फल वल कोई ऐसा कभी कभी खा लिया, ऐसा कुछ नहीं मेरा स्पेशली, अकबर मुझे इतना ही खाना। हमेशा अपना गेम करता था, इसलिए वो लोग मुझे मेरे फैन थे, मैं अटैक करता था हमेशा। मैं नहीं चाहता था कि मैं कुश्ती में कोई मेरी कुश्ती देख के बोर हो, तब मैं कुश्ती लड़ता था। तो शायद आप पता कर सकते हैं, जब मैं कुश्ती लड़ता था तो लोग यही कहते थे भाई राजू को देख रहा था। मुझे कई जगह चीता के नाम से भी पुकारते थे लोग। जी आप सुथरे बहुत थे जी, हैंडसम बहुत थे। कुछ लोग तो आपको देखने के लिए आया करते, स्पेशल दंगल में आपको देखने के लिए आया करते, भाई कुश्ती हो या ना हो, भाई राजू पहलवान जी के एक बार नहीं दर्शन जरूर करके आएंगे। बतेरे आदमी दूर दूर से आया करते। ये तो
अच्छे की तो सुथरे की तो खैर सबकी अपनी अपनी ऊपर वाला कैसी शक्ल देता है, लेकिन मेरे को अच्छा लगता था कि मैं अच्छे से शरीर को तो है ही, लेकिन अच्छे से मतलब अपने आप को अच्छा पहनूं, अच्छा रहूं, अच्छा दिखूं, तो ये सभी को होना चाहिए। पहले पहलवान थे, कभी हमने सुना था पहले भाई वो तहमद कुर्ता, तो मैंने कभी नहीं, मैं जीन्स की पैंट में कुश्ती लड़ता था, जीन्स पहन जाता था, मुझे शौक था, मुझे अच्छा लगता था। और मैं हर दंगल में ही कम से भी कम, ज़्यादा तो नहीं, लेकिन मैं कभी एक दंगल में, दो दंगल में एक दो कपड़े दोबारा कपड़े नहीं पहन के गया मैं। तो अब मैं जाता था, अलग से जाता था, और मेरा शौक था, मैं मतलब अपना कि मैं हर दंगल में या उसमें एक दो दंगल जान गया, एक ही दो दंगल लड़ता था, मैं छोड़ देता, दूसरा लेता, मतलब अपना अच्छा था, मुझे अच्छा दिखना तो अच्छी बात है शरीर। अच्छा पहलवान जी, एक संपूर्ण पहलवान की परिभाषा दो मेरे को। अगर आपकी नज़र में कोई संपूर्ण पहलवान होया तो कौन है वो, उसकी परिभाषा दो मेरे को। संपूर्ण पहलवान देखो, सुशील से बड़ा कोई पहलवान नहीं हुआ। हाँ जी, सुशील बहुत बड़ा पहलवान, वो हमारी कुश्ती का, बहुत सारे लोग, ये तो चलता रहता है जीवन में, किसकी क्या हो जाए पता नहीं लगता, लेकिन अगर कुश्ती के मायने में, अगर कुश्ती को आज इस पटल पर लाने वाला, मैं सुशील का गेम मानता हूँ, क्योंकि सुशील ने कुश्ती को बहुत दिया। हमारे जो बच्चे जो आज कुश्ती लड़ने जा रहे हैं, तो उससे पहले जो भी पहलवान थे वो इंटरनेशनल होने के लिए जाते थे। हाँ जी, हाँ जी। अब हमारे बच्चे जो भी जाते हैं वो मेडल के लिए जाते हैं। ये सिर्फ सुशील पहलवान की देन है। योगेश्वर दत्त अच्छा पहलवान है, वो भी मेडलिस्ट है, अच्छा है, लेकिन मैं उसे कम नहीं आंक सकता, लेकिन सुशील से मैं बढ़िया नहीं मानता किसी को। अच्छा पहलवान जी, एक उठा पटक तो चल रही है कुश्ती के में? जी बिल्कुल चल रही है। फेडरेशन बनी थी, वो टूट गई जी। अभी 2 फेडरेशन हो गई जी। बच्चों के भविष्य के साथ जी बहुत खिलवाड़ हो रहा है पहलवानों के साथ जी। किसी के 10 दिन रह रहे थे जी, किसी के 20 दिन रह रहे थे, किसी का 1 महीना रह रहा था, तो बच्चों के जी करियर को जी खत्म हो रहा है जी। बिल्कुल गलत हो रहा है, बच्चों का बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है। जो पॉलिटिकल लोग हैं या जो पॉलिटिकल करा रहे हैं, जो पॉलिटिक्स करा रहे हैं, उनकी गलती है। हम भी कुश्ती लड़ते थे, हालांकि जो अच्छी मेहनत करता है और अच्छा होता है, उसे किसी की सिफारिश की ज़रूरत नहीं होती। हमने जो जैसे लड़े हैं, हमें कभी फेडरेशन के अध्यक्ष से हमें क्या मतलब है, हमें अपनी कुश्ती लड़नी चाहिए, हमें अपनी कुश्ती से प्यार होगा, हमें आगे बढ़ना है। जब बजरंग हर ने शुरू की होगी तब वो कब मिले थे अध्यक्ष से? कभी नहीं मिले होंगे। तो कुश्ती को प्रभावित कर रहे हैं, वो अच्छी बात नहीं है। 10-12 साल जी उनके अंडर में काम कर रहे हैं जी, और फिर आखिर में नहीं है। जितने अब बजरंग से पहले पहलवान देखो, हमारे टाइम पे हम तो कब अध्यक्ष कभी मानते नहीं थे, कौन है, हमें क्या मतलब, हमें अपनी कुश्ती से मतलब, हमें कुश्ती लड़नी चाहिए, हमें कुश्ती से सब कुछ मिल रहा है। ये फालतू फंड की बात है, पॉलिटिकल बात है, राजनीति, ये सब कुश्ती में होनी नहीं चाहिए, ये अच्छी बात नहीं है। इसको जो पहलवान कुश्ती अब लड़ रहे हैं, लड़ के चले गए, जो आने वाले बच्चे, वो उनको नुकसान हो रहा है। अच्छा पहलवान जी, बच्चों को पहलवानी में छोड़ने के लिए कितनी उम्र चाहिए जी? कम से कम 13 से 14 साल। ये जी 5-6 साल के बच्चे ने क्योंकि वो मेरे हिसाब से गलत है। क्योंकि मैं कहता हूँ, मैंने तब कुश्ती करी थी, तो हर चीज़ का, जवानी का भी उम्र और खेल की भी उम्र और पढ़ाई की, एक 10 साल का पीरियड होता है हर इंसान के अंदर। अब उस 10 साल को हम 15 से 25 कर सकते हैं और 20 से 30 कर सकते हैं, लेकिन हम उम्र 10 या 12 साल ही है। तो अगर हम छोटे बच्चे को जरूर शुरू करा देंगे, तो बच्चे उससे जब उसका पीक टाइम आएगा, मान लिया हमने 8 साल के बच्चे की कुश्ती शुरू करा दी, तो 18 साल तक उसका एंड हो जाएगा, क्योंकि वो थक जाएगा, वो उसका मन भी भर जाएगा कुश्ती से। लेकिन हम अगर 14-15 साल के बच्चे को शुरू कराते हैं, तो उसका पीक टाइम 25 साल तक है। 25 साल तक वो रुस्तम बन के 30 साल तक कुश्ती लड़ सकता है, 35 साल। जो 6 साल का बच्चा पहलवान नहीं करेगा, वो उस पर 25 साल तक मुश्किल पहुँचा जाएगा वहाँ तक, तो उसका मन भर जाएगा। दूसरा, जब ये मेहनत का गेम है, एक दिन का नहीं, अगर हम आज मेहनत कर ली, ये कंटिन्यू 20 साल 15 साल करनी पड़ती है। तो हमें एक तरह से ना दे के प्रेशर बच्चे को, उसको उसके दिमाग में, सबसे पहले उसके दिमाग में कुश्ती भरी जाए, उसके मन में ये बात भरी जाए कि
तुम्हारे पिताजी क्या चाहते हैं, तुम्हारे घर वाले क्या चाहते हैं, तुम्हारे गांव वाले क्या चाहते हैं। अब जब तक बच्चा दिमाग से नहीं सोचेगा, आप अपने बेटे को तब तक ये कहोगे अब बेटा तू पढ़, और वो तुम्हारी बात ध्यान से सुनेगा, उसके दिमाग में कुश्ती भर जाएगी। ताकत, वजन, ये तो नेचुरल चीज आ जाते हैं साथ के साथ, ऐसा नहीं। तो उसके हार्ड वर्क ना देकर उसको उसके दिमाग में कुश्ती भरी जाए, उसको हर चीज़ कुश्ती भरी जाए, उसको सिखाया जाए, बताया जाए। आजकल ऑप्शन नहीं है, हर माँ बाप के पास बेटा, एक ही बेटा है, 2 है ज़्यादा से ज़्यादा। तो कोच को, अखाड़े को, उनको सबको संतुष्ट होकर करवाना चाहिए। अब पहले क्या था, 4-4 बच्चे होते थे, कोई कुश्ती कर रहा है, कोई फौज में चला गया, कोई कहीं चला गया। तो अब हर माँ बाप ये चाहेगा कि मेरा बेटा, बेटे से भी ज़्यादा संतुष्ट माँ बाप को करना होगा कि यहाँ इस एकेडमी में यहाँ अच्छा हम करा सकते हैं। उस पर ध्यान दो, मेहनत कराओ उसकी। अच्छा, नए बच्चों को जी, जैसे नए बच्चों को छोड़ते हैं जी, शुरू से ही बादाम चालू करा दें या कोई अलग से खुराक खानी चाहिए? हाँ, बादाम अच्छा है, बादाम शुरू से करा देना चाहिए। बादाम में कोई इफेक्ट नहीं है, बिल्कुल अच्छा है बादाम। अब पहलवानों को तो पता ही है सब। वैसे तो आम आदमी को तो कह देते, किसी को पता ही नहीं, 2 बादाम खिला दो, 10 बादाम खिला दो, ऐसा कुछ नहीं है। ठंडाई बना के कंटिन्यू पिलाओ, वो सबसे अच्छा, उससे बढ़िया कोई डाइट नहीं है। हमारे चैनल के माध्यम से आप युवा पीढ़ी को, जो नए नए बच्चे उभर रहे हैं, नए नए पहलवान उभर रहे हैं, उनको क्या संदेश देना चाहोगे? सबसे पहले तो आप एडवर्टाइजमेंट दे रहे हैं, ये बहुत बड़ी बात है कुश्ती के लिए। कि जैसे आज मैं बैठा हूँ तो बच्चों को ये सोचना चाहिए कि मेरा भी इंटरव्यू हो, तो शौक बढ़ेगा। सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद। दूसरा, जो बच्चे आने वाले हैं, जो करने वाले हैं, उनको मैं मेरा यही संदेश है कि वो सब बातों को छोड़ के अगर एक भी लाइन, जो भी लाइन पकड़े, खेल की, पढ़ाई की, जो युवा पीढ़ी को, वो बिल्कुल पीक से करे, अपने मन से करे। अगर मन से करेंगे तो बिल्कुल निश्चित कामयाब होंगे। अगर वो मन से नहीं कर रहे तो फिर अच्छा नहीं कर पाएंगे। तो जी, ये थे हमारे देश की आन बान और शान श्री राजू पहलवान, गुरु बद्री के शिष्य, गांव बागू, जिला बागपत से।